शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। तो मेरा प्यारा परिवार, आपका अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह सुबह का टाइम है, पूजा कर रहे हैं तो सुबह सुबह ही लगे हुए हैं। और आज सावन का तीसरा सोमवार है, तो बस उसी की पूजा की तैयारी हो रही है। साथ में पहले मंदिर में पूजा करेंगे, यहाँ पर पूजा करके तभी हम मंदिर जाते हैं। जैसा आप दो सोमवार से देखते आ रहे हैं, पर मैंने यहाँ की पूजा नहीं दिखाई थी। तो विधिवत यहाँ भी जैसे हम डेली पूजा करते हैं ना, पूजा आरती सारा कुछ यहाँ कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे सब कुछ चढ़ा देते हैं। फिर मंदिर की थाली लगा के हम मंदिर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बेलपत्र ले रखी हूँ, और उनके डंठल जो होते हैं ऊपर जो थोड़ा सा मोटा सा होता है, उसको बोलते हैं नहीं, उसको तोड़कर तब चढ़ाना चाहिए शंकर भगवान को, और उल्टा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे अपराजिता इस समय मेरा बहुत फूल खिल रहा है, नीले वाले फूल जो अपराजिता के होते हैं, तो यहाँ पर भी चढ़ाए और थाली लगा के बस हम निकल दिए हैं मंदिर के लिए। और ये हैं और मैं हूँ। दीक्षा की तबीयत नहीं ठीक थी, वो जाने लायक नहीं थी, तो वो नहीं गई है, देवदीपू स्कूल चले गए थे। तो बस हम दोनों ही मंदिर पहुँच गए हैं। आप लोग भी भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। और मैं कई बार यही छोटी छोटी चीज़ें, मतलब मुझे भी कई बार नहीं पता होती, आप लोग बताते हैं तो इसलिए मैं बता देती हूँ आप लोग को, कि भाई इतना तो वैसे आप लोगों को पता होगा भोलेनाथ को, कि उल्टा बेलपत्र और भांग धतूरा और ये मतलब बेल का पत्ता और नीले फूल, सफ़ेद फूल, फल और चंदन लगाते हैं। वाइट वाला चंदन भोलेनाथ को पंचामृत बना के चढ़ाया जाता है। दूध, दही, गंगा जल हो गया, शहद, चीनी और घी, सब कुछ मतलब मिला के ये सारी चीज़ें डाल के उनको चढ़ाइए। और जो आपके पास है धूप दीप, श्रद्धा भक्ति से करिए। भोलेनाथ तो आप एक लोटा कहते हैं ना, जल चढ़ा दें, उससे भी खुश हो जाते हैं। और एक चीज़ और, जो शिवलिंग होती है उसकी पूरी परिक्रमा नहीं करी जाती है, कभी भी उसको पूरा घूमा नहीं जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आज सावन के तीसरे सोमवार के आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ मेरे पूरे परिवार को, जो मेरा पूरा परिवार मुझे देख रहा है, उस पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबके संकट काटे, सारे दुख दूर करें। तो अपने साथ साथ मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, भगवान सबके कष्ट दूर करो। तो बस आज की पूजा हो गई है और अब चल रहे हैं घर। तो घर चलेंगे, फिर होगा चाय पानी। और देवदीपू तो स्कूल चले गए थे, दीक्षा है घर में अभी, उसका भी जाने का टाइम हो रहा है। तो बस चलते हैं जल्दी जल्दी घर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर। यहाँ पर आलू छील दिए हैं दीक्षा ने, और ये कड़क वाली बढ़िया सी चाय बनाई है दूध में। मतलब जैसे व्रत रहता है तो थोड़ी सी कड़क चाय हो, अच्छी से, मतलब दूध थोड़ा ज़्यादा पड़ा रहता है तो उस चाय में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन कभी कभी दूध कम रहता है, तब भी हम बना के पी लेते हैं, कोई बात नहीं, घर में सब चलता है। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने पहले तो चाय पिया, पानी पिया, फिर लगी मैं आलू वगैरह फ्राई करी है। और उसके बाद फ्रूट थे प्रसाद में, जो मतलब चढ़ाया था भगवान को, और जो घर में भी रखा था वही फ्रूट वगैरह लेकर हम लग गए हैं भोग, मतलब भगवान को लगा दिया था। उसके बाद हम खुद भी लगे हुए हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, फलाहार करना हो तो। यहाँ पर दीक्षा मुझे ना फ़ोन में दिखा रही थी, राखी मुझे सेंड करनी थी, अभी ऑनलाइन वाली जो मैंने बताई थी वो नहीं सेंड करी थी। मैंने कहा दिखाती रहो, मुझे जो अच्छी लगेगी मैं बताती हूँ। तो अभी आ गए हम छत पे, और प्लास्टिक पे गेहूँ, मतलब पन्नी पे फैलाया है। इस पे गेहूँ जल्दी सूख जाता है, तो धुल के सुखा के तो मैंने पहले ही रखा था गर्मियों में ही। बस इसको थोड़ी सी धूप लगानी थी, तो जैसे ही धूप देखा है फैलाने आ गई। और सुबह से दोपहर हो गई है और अभी तक बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली है। तो ये देखिए हम लोग वहाँ गेहूँ डाल के, दोनों लोग यहाँ बैठे हुए, ये देखिए। तो गेहूँ सुखाया जा रहा है धूप में बैठ के, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आती है और बरस के चली जाती। 2 दिन से मैंने गेहूँ निकाल के रखा था, क्योंकि मैंने धुल तो लिया था गर्मियों में ही कि बारिश के सीजन में काम आए, लेकिन एक बार धूप लगवानी ज़रूरी रहती है, रखने से सीलन आ जाती है। तो बारिश के डर से कि कभी भी बारिश ना आ जाए, थोड़ी देर हल्की सी धूप लग जाए, फिर इसको मैं साफ करके फिर रखूँगी, फिर हम जाएंगे पिसाने के लिए।
और अगर हम ऊपर ना बैठ के सुखाते ना तो ऐसे एकदम से बारिश आ रही थी, धूप में ही बारिश आ जा रही थी कि भीग जाता गेहूँ। तो इन्होंने भी मेरी हेल्प करी है जल्दी जल्दी से भरने पर, बारिश आने पे। और उसके बाद नीचे ले आके मैं साफ़ करने में लग गई हूँ गेहूँ, क्योंकि ऊपर तो बारिश हो रही तो साफ़ करने का कहीं जुगाड़ है नहीं, तो नीचे ही कर लेते हैं। और इस बार जो सूप होता है उससे फटक कर मैं साफ़ करती थी, लेकिन उससे नहीं, ऐसे चलनी जो मतलब बोलते हैं हम लोग के यहाँ, चलनी बोली जाती थी, तो इससे झन्ना भी बोला जाता था। झन्ने वगैरह से जैसे साफ़ करते थे ना गेहूँ, उस तरह से आज मैं झन्ने की तरह देख देख के उसी में पहले देख भी ले रही हूँ, उसी में झाड़ती जा रही हूँ। और उधर बैठ के साफ़ कर रही थी तो लाइट चली गई, तब मैं इस तरफ आके, जिधर दरवाज़ा है सामने बैठी कि उजाला आता रहे, साफ़ हो जाए। वैसे हो चुका है, करीब 1 घंटे लग गए इसको, गेहूं को साफ़ करने में मुझे, और साफ़ करके उसको भर के तैयार कर दिया है। और अभी ये सोच रहे होंगे आप लोग, ये दाल क्यों पूजी जा रही है, तो ये दाल चने की दाल है। और इस बार दाल लेके आए हैं, और इसी का बेसन जैसे बनाया ले आते थे ना, तो उसकी जगह पे चने की दाल ले आके वहीं जा रहे हैं गेहूँ पिसाने के लिए। तो वहीं पे वो बेसन भी, मतलब चने की दाल पीस देगा, बढ़िया मतलब शुद्ध बेसन मिल जाएगा। तो बस वही करने की तैयारी। तो धूप में मेरे को ध्यान नहीं आया जब मैंने गेहूँ फैलाया, और बाद में जब तक मुझे ध्यान आया कि चना भी लेकर जाना है, तब तक धूप चली गई थी। तो मैंने ऐसे ही किया, कढ़ाई में थोड़ा सा डाल के हल्का सा चला दिया है, तो उसका हल्का सा सीलापन, मतलब कभी भी पिसाने को इसी लेके जाते हैं, बिना धूप लगाए नहीं लेके जाते हैं। तो बस वही उतना किया है। उसके बाद पेपर में डाल के उसको थोड़ा सा ठंडा किया है और पॉलीथीन में भर लिया है। तो 2 किलो ये चने की दाल है। तो इसको हल्का सा, पहले दाल होती थी अरहर की दाल, वो हम भूज के, जब खेतों में होती थी हम लोग के गांव में, तो उसको हल्का सा भूज के तब दाल बनाई जाती, तो वो सौंधी सी दाल बहुत अच्छी लगती थी। तो बस ये बोले कि चलो साथ में। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर चक्की है थोड़ी सी दूर पे है, और कितने सारे लोग इतना अपना सब लेकर रखे हैं। तो कुछ लोग तो रख के चले जाते हैं, और कुछ लोग खड़े रहते हैं अपना पिसवा के ले जाते हैं। तो हम भी सोच रहे हैं पिसवा के बार फिर कौन आए जाए, इस चक्कर से हम खुद खड़े हैं। और ये चक्की चल रही है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो हम दोनों ही यहाँ पर खड़े होकर, यहाँ पे बड़ा शोर सा हो रहा है, और हल्का हल्का सा आटा जो है उड़ता, तो डायरेक्ट नीचे बोरी लगा देते हैं, जो गेहूं की बोरी होती है वो नीचे लगा देते हैं, तो उसी में आटा गिरता रहता है। तो बस हम भी यहाँ पर खड़े होके ले रहे हैं। बारिश भी होने लगी है बाहर, जब हम आए तो धूप थी, और अभी बारिश होने लगी है। ये देखिए बारिश शुरू हो गई है, इतनी तेज़, मतलब अभी धूप भी निकली हुई है, सूरज भी निकले हुए हैं, और बारिश भी हो रही है। तो यही पूरे दिन चलता है, दिन भर कभी बारिश कभी धूप। और यहाँ भी आटा गेहूँ पिसने वाला है। और मैंने यहाँ पे ये देखिए मेथी ली है आधा केजी, क्योंकि बहुत सारी रेमेडी होती है जो बालों के लिए बनाती हूँ मैं, तो उसमें मेथी की ज़रूरत पड़ती है। तो इकट्ठा लेने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मेथी में कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए मैंने ले ली है। और अब बस बारिश में देखते हैं, हम बारिश थोड़ी बंद होगी तभी हम निकलेंगे यहाँ से। तो आटा वगैरह लेकर आने के बाद घर में बहुत सारे काम फैले हुए थे, वो समेटना, और बर्तन वगैरह पड़े थे, टिफ़िन वगैरह सब बच्चों के निकाल के रखे थे, वो सब ये पहले तो बर्तन धुला, फिर गैस वगैरह साफ़ करके चावल फ्राई किया। बच्चों को भूख लगी थी तो दोपहर में जो चावल बचे हुए थे वही फ्राई कर दिया है। और बाकी जो फलाहार बन रहा है, क्योंकि देव 2 ही लोग हैं, तो वही उतना मतलब चावल ही फ्राई कर दिया, अब कुछ और नहीं बनाऊंगी उनके लिए। और ये सब जो मैं अपने लोग के लिए बनाएंगे, व्रत वालों के लिए, तो वही दे देंगे। तो बस पहले उनको दिया, वो लोग, उसके बाद फिर से गैस चूल्हा साफ़ किया, फिर फलाहार में खीर और आलू। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कितना आलू, तो सच में पहले भी मैंने ये बताया था कि आलू ज़रूर बनता है सुबह शाम, जब इनका व्रत रहता है। मेरा व्रत रहता तो मैं एक टाइम भी आलू नहीं फ्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती आलू। लेकिन इनका व्रत रहे तो मुझे दोनों ही टाइम आलू फ्राई करना पड़ता है। ये कहते हैं कुछ मिले चाहे ना मिले, आलू मिल जाए। तो बस यहाँ पर आलू को काट के ना, आप अगर ऐसे हाथ से भी फोड़ के फ्राई करते हैं, काट के और थोड़ा सा घी ज़्यादा डाल के फ्राई करते हैं ना, बहुत अच्छा उसके ऊपर से सुनहरा सा कोट सा हो जाता है, मतलब एक अच्छा स्वाद आता है। इसीलिए काट के ही मैं फ्राई कर रही हूँ। और बर्तन वगैरह अभी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं रख दूँ, तो हम लोग मतलब व्रत भी रहता है, कुछ भी रहे,
जब तक हम एकदम बेड पे नहीं लेट जाते तब तक इतने काम होते हैं कि रहा भी नहीं जाता, बिना किए काम मतलब करना ही करना होता है हमें, व्रत हो, भूखे हो, प्यासे हो, बीमार हो, जब बेड पकड़ लो तो भले छूट जाए, बाकी काम ही काम होते हैं। और देव, दीपू, दीक्षा तीनों लोगों का सुबह ना पेपर है, तो इसलिए उन तीनों लोगों को बोला जाके पढ़ाई करो, मैं अपना अकेले ही लगी हुई हूँ। तो पहले बर्तन स्टैंड से हटाया, फिर गैस चूल्हा साफ किया, फिर बर्तन धुलूँगी और उसके बाद फिर और भी काम होंगे, वो सब होते रहेंगे। लेकिन मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ मैंने रेमेडी शेयर करी थी बालों को लेकर, क्योंकि बालों को लेकर बहुत सारी मतलब कमेंट आते थे कि आप बालों में क्या यूज करते हैं या फिर बाल झड़ रहे हैं, कुछ सलूशन वगैरह सब लोग पूछते रहते थे। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने शेयर करी, और जो कि मैं घर में खुद से यूज करती आ रही हूँ पहले से, क्योंकि मेहंदी हो गया और बहुत सारी रेमेडी हैं फेस के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए। मैं हमेशा से घरेलू चीज़ें यूज करना ज़्यादा पसंद करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। आप लोगों ने कमेंट करके बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मैं आगे भी रेमेडी वगैरह आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँगी। और साथ में मैंने शॉर्ट्स के लिए बोला था कि जैसे रेसिपी वगैरह के लिए मैं अलग से रेसिपी का शॉर्ट्स डाल दूँगी, ब्लॉग मेरा अलग जाएगा, रेसिपी शॉर्ट्स अलग जाएंगे, रेमेडी जो मतलब स्किन के लिए, बालों के लिए, वो अलग जाएंगी। तो ये सारे कुछ चेंजेस हो रहे हैं मेरे ब्लॉग में, लेकिन आप लोग को पसंद आया उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, क्योंकि चैनल का नाम चेंज होगा लेकिन मैं नहीं चेंज होंगी, मैं वैसे ही रहूँगी और अपने परिवार का वैसे ही ख्याल रखूँगी जैसा पहले रखती आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग छोड़ के जाइएगा नहीं, सपोर्ट करिएगा। और लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आप लोग भूल जाते हैं लाइक और सब्सक्राइब करना, तो वो बिल्कुल मत करिए। आप लोग को मुझे पूरा विश्वास है, आप लोग जो भी रेमेडी, जो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग को उससे फ़ायदा मिलेगा। आप लोग यूज करेंगे तो आगे भी देखते रहिए। तो बस अब इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि काम तो होते ही रहेंगे, काम के साथ अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ठीक हैं तभी सब कुछ ठीक है। चलिए फिर इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया है, तो वो काम करते जाइएगा। उसमें कोई पैसा नहीं लगता, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक टच करना है तो करके जाइए। तो बाय बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।